ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, द रिदम ऑफ योर हार्ट विच स्पीक्स इन द वर्डलेस लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान तुम्हारी आंतरिक आवाज़ को सुनना है, ये तुम्हारी हृदय की लय को सुनना है, जो कि शब्दहीन यूनिवर्सल लैंग्वेज में, शब्दहीन जागतिक भाषा में बोलती है। वर्डलेस यूनिवर्सल वॉइस, शब्दहीन जागतिक भाषा, वही है सबकी इनर वॉइस, वही है रिदम ऑफ हार्ट, हृदय की लय। एक सीकर अपनी इसी आंतरिक आवाज़ से, इसी इनर वॉइस से जुड़ता है, ध्यान उसी से जोड़ता है। अब आंतरिक आवाज़, इस शब्द का हम उपयोग तो बहुत करते हैं कि हमारी इनर वॉइस ऐसा कहती है, हमारी आंतरिक आवाज़ ऐसा कहती है, लेकिन इसको हमें बहुत गंभीरता से और सजगता से समझना पड़ेगा कि इनर वॉइस का मतलब क्या। ऐसे तो व्यक्ति के अंदर जो कंडीशनिंग है, जो संस्कारबद्धता है, वही उसकी इनर वॉइस के रूप में सामने आती है, वही उसके अंतर की आवाज़ की तरह उसको मालूम पड़ती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ऐसा उसके भीतर से आ रहा है। लेकिन भीतर से तो वही आता है जो उसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है। तो ध्यान उससे तो नहीं जोड़ेगा जो पहले से ही पड़ा हुआ है, कंडीशन्ड मटेरियल। ध्यान तो उस जागतिक भाषा में ले जा रहा है, वर्डलेस जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसमें। और वो क्या है? वो हर तरफ से आते हुए इशारे हैं। अस्तित्व तो हर तरफ से हमको इशारे दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई बात समझाने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। शब्द उपयोगी हैं, शब्दों से हम सीखते हैं। मनुष्य का विकास शब्दों के माध्यम से हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पशु पक्षी शब्द नहीं बना पाए, मनुष्य ने भाषा बनाई, शब्द बनाए, और इसी से कम्युनिकेशन हुआ, संप्रेषण हुआ, और मनुष्य इतना आगे बढ़ा। लेकिन पूरा जो जगत है वो भी हमारे लिए मार्गदर्शन ला रहा होता है बिना किसी शब्द के, वर्डलेस। और ध्यान में हम उस निःशब्द के जो ज्ञान की बात है उसको समझने की तैयारी करते हैं। हम किधर भी देखें, हम पेड़ पौधों की तरफ देखें, हम चांद तारों की तरफ देखें, अपने शरीर की तरफ देखें, ज़मीन की तरफ देखें, हर तरफ हमको इशारे करने वाली बातें, हर तरफ हमको सिखाने वाली बातें, वही हमारी आंतरिक आवाज़ है, इनर वॉइस है। हार्ट के रिदम की जो बात सूत्र कहता है वो हमारा पर्सनल हार्ट नहीं है, वो यूनिवर्सल हार्ट है। यानी कि पूरे जगत में व्याप्त संवेदनशीलता का जो तल है वही हार्ट ऑफ रिदम है। तो सीखने के लिए हम अगर अपनी उस संवेदनशीलता से जुड़ेंगे, जागतिक संवेदनशीलता से, तो हर तरफ से हमारी तरफ इशारे आएंगे। हमको उन्हें नहीं पकड़ना है, इशारों को नहीं पकड़ना है, वो जिधर ले जा रहे हैं उधर चले जाना है। जिसको ज़ेन में कहते हैं कि चांद की ओर इशारा करती उंगली, उंगली को नहीं पकड़ना होता है, चांद को देखना होता है। तो हमारे भीतर वो जो निःशब्द ज्ञान समाया हुआ है, उस तक जाने के लिए हमको निःशब्द की भाषा भी सीखनी होगी। और वो भाषा सीखने के लिए आवश्यक है हम बहुत सजग हों, संवेदनशील हों, और हर तरफ से आते हुए इशारों को देखें। उन इशारों में जो उंगलियां शामिल हैं उनको ना पकड़ें, क्योंकि उंगलियां ही शब्द बन जाती हैं, उंगलियां ही भाषा बन जाती हैं, उंगलियां ही तमाम तरह की और क्रियाओं और विधियों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन बात कहीं और है। हमारी जो होने की अवस्था है, हमारी जो चेतना की परम अवस्था है, वो शब्दों से परे है, निःशब्द में है।
उसकी लयबद्धता में आना ही अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनना है। और फिर हम उस इनर वॉइस की परवाह नहीं करते जो हमारे अंदर से ऐसा लगता है कि बोलती है। चुपचाप पूरा अस्तित्व ही हमको उंगली पकड़कर मार्ग पर ले चलता है, हमारी सहायता करता है, हमको सहयोग करता है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान के जगत में जाएंगे, देखेंगे और इनर वॉइस को जागतिक निःशब्द की भाषा में समझेंगे तो हमारे लिए पूरा अस्तित्व मार्गदर्शक बनता है। और वही ध्यान है। ध्यान तभी सफल है जब पूरा अस्तित्व ही मार्गदर्शक बन जाए।